आनंद रहो, खुश रहो उत्तम कुमार, खुश रहो। मित्र जी ये चलते चलते कहाँ आ गए मित्र जी? मित्र जी यही मेरा महल है। यही आपका महल है? हाँ। और भी ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है? और मेरा पिताजी है। ओ आपका पिताजी है? हाँ। तब तो पिताश्री के चरणों में प्रणाम कर लेना चाहिए। हाँ मित्र जी मैं प्रणाम कर लिया, आप जाके प्रणाम कीजिए। क्या मैं बच गया हूँ? हाँ। ठीक है अभी जाके प्रणाम कर। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। खुश रहो बालक, खुश रहो। बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ बता रही थी कि उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन इस समय तुम कहां से आ रहे हो? हम जंगल से आ रहे हैं। जंगल से? हाँ पिताजी। जंगल से आ रहा है? ये कौन बालक तुम्हारे साथ है? ये मेरा मित्र है। क्या ये तुम्हारा मित्र है? हाँ पिताजी। लेकिन जंगल में तुम गया था शिकार खेलने के लिए या वहां कुछ मित्रता करने के लिए? पिताजी क्या बताओ, जब मैं गया था जंगल शिकार खेलने के लिए, मैं शिकार खेलते खेलते एक बुरा जानवर मिल गया। मैं उसमें अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया। वो बुरा शेर हमको पड़ा होने चाहा, जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो यही भैया के प्राण मैं इसे दोस्ती करके बस महलों तक लाया। इतना अच्छा आवाज निकला इस माइक का जो कुछ हम समझ नहीं पाए। तुम बता रहा है कि जंगल में हम शिकार खेल रहे थे, एक बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बाण चलाया, तुम्हारा बाण काम नहीं किया, बूढ़ा शेर तुम्हें खाने के लिए टूट पड़ा। जब उस जंगल में तुम बचाओ बचाओ का आवाज लगाया, यही बालक आके तुम्हारा प्राण बचाया। उसके बदले में तुम इनसे दोस्ती करके इसे अपना महल दिखाने के लिए लाए। अरे वाह, तब तो जो एक राजकुमार को करना चाहिए वही तुम किया है। जिस बच्चे ने तुम्हें जंगल में मरने से बचाया, उनसे दोस्ती करके उसे अपना महल दिखाने के लिए लाया। तो बेटा जरा तुम्हारे मित्र से हम कुछ बात कर ले। क्यों नहीं? स्टैंड बलम बोलो, इसका आवाज खराब। क्या नाम है बालक तुम्हारा? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। क्या? हाँ भक्त ध्रुव कुमार। भक्त ध्रुव कुमार? हाँ महाराज जी। कितना सुंदर नाम है भक्त ध्रुव कुमार। इसके गले में मला और चंदन टीका से लग रहा है कि ये सच में कोई भक्त है। भक्त ध्रुव कुमार, हाँ महाराज जो जी। मेरे पुत्र कह रहे हैं हम इस भैया से दोस्ती लगाए, क्या तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किया? हाँ महाराज जी, उत्तम जो बोल रहा है वह सती बोल रहा है, मैं उससे दोस्ती किया हूँ। ठीक है, दोस्ती एक भैयारी की समान होते हैं। तो जिस तरह मेरा उत्तम बेटा हुआ, उसी तरह तुम भी मेरा ध्रुव बेटा हुआ। पुत्र को गोद में बैठाने के लिए कब से अपने दरबार में हम इंतजार कर रहे थे। अब अकेले उत्तम को नहीं बल्कि तुम्हें भी अपने गोद में बैठाएंगे। आओ आओ तुम दोनों आके मेरे गोद में बैठ जाओ। उत्तम आप चले जाइए पिताश्री की गोद में बैठने के लिए। मैं पिता की गोद में बैठने की लायक नहीं हूँ, इसलिए देखिए पिताश्री के शरीर में कितना राजशाही पैतमड़ी पहना हुआ है, और मेरे शरीर में देखिए कितना धूल और मिट्टी लगा हुआ है। कहीं मैं पिताजी के गोद में बैठता हूँ तो राजशाही पिताजी के राजशाही पैतमड़ी गंदा पड़ जाएंगे, इसलिए आप चले जाइए पिताश्री के गोद में बैठने के लिए। मेरा स्थान तो इसी जगह है, मैं जा। रुक जाइए मित्र जी, पिताजी के गोद में जाके बैठते हैं। अरे वाह ध्रुव कुमार, ये तू क्या कह रहा है?
तुम गरीब है तो क्या मेरे गोद में तुम नहीं बैठेगा? ये मुझे जरा भी शोभा नहीं दिया। मैं ये भरी हुई सभा में तुम्हें अपना पुत्र माना। पुत्र और पिता की दर्ज शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो पिता का पुत्र होते हैं, पिता को पहने हुए पितमरी क्यों न हो, लेकिन पुत्र के सामने वह पितमरी कहीं कम पड़ते हैं। मेरे दरबार में आके कभी ऊंच और नीच की भावना मत लाना। आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। आओ। हे भगवान, आज दिन तक मैं उस जंगल में पिताश्री के गोद में भी नहीं बैठा हूँ। आज मित्र के पिता हमें बैठने के लिए कह रहे हैं, कैसे मैं जाकर के उससे गोद में बैठ जाऊं? नहीं। लाला साजे हलागलई हो जा गलना अनरो काथिला रो हाँ वही चार बाबुआ ए हमारो रे माँ अहलिया धुरु पर हमारो जे माँ हलिया धुरु पर हम हुतिया बहू पिता का जे प्यार मेरे मेरो। हेलो भक्त ध्रुव कुमार, तुम कह रहा है कि कभी पिता का प्यार नहीं पाया, कभी पिता की गोद में नहीं बैठा। आज मित्र के पिता की गोद में बैठ रहा हूं। देखो, तुम पिता का प्यार नहीं पाया है। जब जब मेरे दरबार में आएगा मेरे पुत्र के साथ, मैं महारानी तुम पागल हो गई? मैं पागल हो गई हूँ। क्यों मेरे गोद से बच्चे को तूने उठा के फेंक दी? स्वामी जी, मैंने आपसे पहले बोला था क्या आपके गोद में उत्तम कुमार छोड़कर गैर लड़का आपके गोद में नहीं बैठ सकता है। फिर ये लड़का कौन है? हाँ, उत्तम के कुमार के सिवाय कोई गैर बच्चा मेरे गोद में ना बैठे। हाँ। तुम जानने के लिए चाहती हो ये कौन है? हाँ, मैं जानने के लिए चाहती हूँ। तो पूछिए अपने उत्तम कुमार से ये कौन है? अरे उत्तम, इधर आओ। ये लड़का कौन है? वो मेरा मित्र है। क्या वो तुम्हारा मित्र है? ये तुम्हें क्या बताएगा? उत्तम कुमार को तुम जंगल जाने की इजाजत दी। हाँ। उत्तम कुमार जंगल में शिकार खेल रहा था, एक बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बाण चलाया। उत्तम का बाण काम नहीं किया। बूढ़ा शेर उत्तम को खाने के लिए टूट पड़ा। उस जंगल में बचाओ बचाओ का आवाज लगाया। वही छोटा सा बालक आके तुम्हारे बच्चे का जान बचाया। बताओ, उनसे दोस्ती करके अपना महल लाया, मेरे गोद में बैठ गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? स्वामी जी, आपको पहले ही बोलना चाहिए ना। पहले बोलना चाहिए। हाँ स्वामी आप जी। ही लोग बताइए, पहले बोलने का मौका दिया। ये भैंस है, भैंस। क्या मैं भैंस हूँ? भैंस से भी बदतर हो। क्या मैं भैंस से भी बदतर हूँ? बताओ, वो उत्तम का मित्र है, वो अभी क्या सोच रहे होंगे? मेरे मित्र की माँ कितने कड़ी दिमाग की है, मुझे जमीन पर फेंक दी। सॉरी स्वामी जी। हाँ, हर बार तुम गलती करती हो और सॉरी बोल के माफी मांग लेती हो। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
इस बार तुम माफी चाहती हो तो जिस बच्चे को तूने मेरे गोद से उठा के फेंक दी, हाँ। उस बच्चे को जरा कुछ खिला पिला ताकि उस बच्चे ने तुम्हें माफ कर दे। ठीक है स्वामी जी, आप यहाँ से महल जाइए, मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता तैयार करके मछली खेवे हैं? क्या? मारेंगे बेटा। मेरे लिए चाय बना के रखी हो हाँ, कॉफी बना के रखी हूँ। कि 56 प्रकार की नाश्ता तैयार की हो? सब कुछ तैयार है, आप जाइए ना महल। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, 5 मिनट में फिर आएंगे। आप लोग जुड़े रहें हमारे YouTube के माध्यम से, हमारी कंपनी विकास प्रेमी ऑर्केस्ट्रा एंड विदेशिया पार्टी। अरे बेटा उत्तम, हाँ माँ, तुम अपने मित्र को लाए हो अपने महल, क्या अपने मित्र को तुम भूखी रखोगे? जाओ, भूखे काहे रखेंगे, कुछ खिलाए पिलाएंगे कि तो इस वक्त तुम यहाँ से महल जाओ। हाँ। अपने मित्र के लिए तुम गरम गरम नाश्ता लेकर के आओ। हाँ, हाँ अगर नाश्ता तैयार है तब तो हम जाएंगे लाने के लिए। ठीक है, मित्र जाइए। जी को भरी पेट खिलाएंगे, उसके बाद यहाँ से अपने घर भेजेंगे। ठीक है, जाइए। हाँ ठीक है मित्र जी, आपके लिए जाते हैं हम गरम गरम नाश्ता लाने के लिए। आइएगा। जाएंगे, दो हाँ। 4 घंटा हम चले आएंगे। हाँ 2-4 घंटा हम चले आएंगे। ठीक है मित्र जी, जाइए लेकिन जल्दबाजी में आइएगा। ठीक है, माँ जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ पुत्र। माँ